पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, पुरुषों में वृद्धि हुई है 30% की तो 30 लिखना है, महिला में वृद्धि 22% की तो 22 लिखना है, और टोटल वृद्धि हो रही है 25% की तो 25% लिख लेना है। तो 22 में 25 को घटाएंगे, अंतर लेंगे तो इधर आ जाएगा 3, 30 और 25 का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 3:5 में हमें कुल कर्मचारियों की संख्या को बांट देना है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर हमारी कितनी है, 1600। तो 1600 के हमें करने हैं 3 + 5 यानी कि 8 हिस्से। एक हिस्सा हमारा हो जाएगा 200। तो इस 200 का गुणा किसकी संख्या पूछी गई है, महिला कर्मचारियों की संख्या। तो इस 200 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो 200 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा हमारा 1000। तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का 1000। क्लियर? तो अब ये भी करने में मुझे नहीं लगता है कि 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगे, इसे भी करने में शायद ही 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाए तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाए तो कुल जनसंख्या 10,920 हो जाती है। 10,920 हो जाती है, तो नगर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको भी करने में बस 5 सेकंड ही लगना है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को भी करने में। तो अक्सर कभी कभी हमें सब चीजें परसेंटेज में दे दी जाती है और कभी कभी कुछ चीजें डाटा में भी दे दी जाती है। तो करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना वही लगाना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लगाते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो कि जो भी डाटा हम लिख रहे हैं वो सब एक जैसा होना चाहिए। अगर प्रतिशत में लिख रहे हैं तो सब प्रतिशत में होना चाहिए, और अगर संख्याओं में लिख रहे हैं तो सब संख्याओं में होना चाहिए, अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस आंसर 10 सेकंड में आपका आ जाएगा। तो करना क्या है, बिल्कुल वही करना है पिछले क्वेश्चन की तरह कि पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। अब ध्यान दो यहां पर करना क्या है, अब ध्यान दो यहां पर करना क्या है। पुरुषों के नीचे बोला गया है 10% तो 10% लिख लेंगे, महिलाओं के लिए बोला गया है 8% तो यहां लिखेंगे 8%। अब बीच में परसेंट में कितना लिखेंगे ये नहीं पता, तो ध्यान से देखो, यहां पर जनसंख्या थी 10,000, अब हो गई है 10,920। क्या हो गई है, 10,920। तो 920 ये 10,000 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे। ये 10,000 का कितना परसेंट है, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 10 से 92 को भाग देंगे तो आ जाएगा 9.2%। तो अगर सब कुछ परसेंट में रखोगे तो चीज को परसेंट बदलना पड़ेगा, और आप चाहो तो इसको डाटा में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो सीधे एक बार। पहले परसेंट बता देता हूं, फिर डाटा में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो यहां से हम अनुपात अंतर लेंगे, तो यहां से आएगा 1.2, और 10 में से 9.2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8। दोनों में एक स्थान पर दशमलव लगा है तो दशमलव हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3:2। 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि 10,000 को कुल कितने हिस्सों में बांटना है, 5 हिस्सों में। एक हिस्सा हो जाएगा हमारा 2,000, तो 2,000 का गुणा महिलाओं की संख्या पूछी गई है, तो 2,000 का गुणा हम कर देंगे 2 में, यानी ये आंसर हमारा आ जाएगा 4,000। इस क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 4,000 होगी। अब जिसको भी ये लगता है कि परसेंट में बदलना प्रॉब्लम है, कि इसको परसेंट बदलने में प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ ऐसा डाटा मिल सकता है कि आप अगर परसेंट में ले जाओगे तो दशमलव में आ जाएगा, जोड़ने घटाने में या अनुपात निकालने में समस्या हो सकती है, तो उनके लिए अगली पेशकश ये है। उनको बस केवल और केवल क्या करना है, ध्यान से समझो, उसी तरह से पुरुष लिखना है, महिला लिखना है, ना भी लिखना हो तो मत लिखो, दिमाग में करते जाओ, ठीक। 10,000 का यहाँ टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है, 10,000। तो 10,000 का 10% 1,000 होगा, वो लिख लो, परसेंटेज निकालना बढ़िया से सिखाया है। 8% 800 होगा, वो लिख लो, और जनसंख्या यहाँ कितनी बढ़ गई है, तो 920 बढ़ गई है, बीच में 920 लिख लो। अब घटाओगे तो आएगा 120, यहां से घटाओगे तो आएगा 80, 0 से 0 काट दो, फिर वही 12 और 8 मिल गया, तो यहां से हो जाएगा 3:2। और फिर वही करना है कि 10,000 के हमने करने हैं 5 हिस्से, एक हिस्सा 2,000, और 2,000 का गुणा महिलाओं की संख्या पूछी गई तो 2 में कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर 4,000। बस हमेशा इस कॉन्सेप्ट को लगाते समय ये ध्यान में रखना
कि अगर जो भी आप लिख रहे हो या तो पूरी तरह से डाटा में लिखा होना चाहिए या पूरी तरह से परसेंट में लिखा होना चाहिए, अलग अलग मत कर देना, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में अगर यूनिट्स अलग अलग होती हैं तो ना ही उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा एक जैसा ही लेकर के चलो और एक ही तरीका लेकर के चलो। अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। किसी नगर की 3 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में, किसी नगर के 3 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की कमी दर्ज की गई। क्रमशः 10%, 20% और 30% की कमी दर्ज की गई। तो 3 वर्षों में जनसंख्या का निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसी नगर के 3 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की कमी दर्ज की गई। तो 3 वर्षों की जनसंख्या का निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी टोटल उस 3 वर्षों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल वही एक तरीका लगाना है। 3 वर्ष बोला है तो 3 बार 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। 10% की कमी तो 1 कम करके लिखेंगे 9, 20% की कमी तो 2 कम करके लिखेंगे 8, 30% की कमी तो 3 कम करके लिखेंगे 7। 7 का 8 गुना होता है 56, 56 का 9 गुना करेंगे तो 56 का 10 गुना 560, 560 में 56 कम यानी कि 504। 1000 से कितना कम हो गया? 496। 1000 से कितना कम हो गया? 496। तो अब अगर 1000 के रिस्पेक्ट में 496 है तो 100 के रिस्पेक्ट में 49.6% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 49.6% की क्या होगी? कमी होगी। बेटा नए क्वेश्चन की बात मत करो, नए क्वेश्चन तो है ही है, वो भी लेकर के आ रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं उनको मैं छोड़ भी कैसे दूं? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में कभी ना कभी वो मिल ही जाते हैं किसी ना किसी सेट में, उन्हें मैं छोड़ कैसे दूं? तो क्वेश्चन पुराने नहीं है, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं, हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नए होने का मतलब केवल डाटा चेंज करना होता है, तो डाटा चेंज होने से हमारे कॉन्सेप्टों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि हर क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कितने कम समय में कितनी जल्दी से लगाया जा सकता है। डाटा तो कुछ भी बदला जा सकता है, इसी में मैं 20 तरह से डाटा बदल दूं तो 20 नए क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्वेश्चन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, किसी ना किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लो नया क्वेश्चन आ गया, ऑन द पब्लिक डिमांड। किसी नगर के 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में, किसी नगर के 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% कमी, 10% वृद्धि, 30% कमी तथा 50% वृद्धि दर्ज की गई। इसे नगर के 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% कमी, 10% वृद्धि, 30% कमी तथा 50% वृद्धि दर्ज की गई। तो 4 वर्षों की जनगणना का, तो 4 वर्षों की जनगणना का निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलो बता दो जल्दी से, फटाफट 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर। अभी मजा आएगा, अब मजा आएगा, देखते हैं कितने लोग जल्दी से इसका आंसर सही करते हैं। फटाफट जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो करना कुछ नहीं है, 4 वर्ष बोल दिया है, टेंशन किस चीज की है? 4 बार 10 लिख देंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10,000। कुछ नहीं करना है, बस 4 बार 4 वर्ष बोल दिया तो 4 बार 10 लिख दो। अब सबसे पहले पढ़ो क्या है, 20% कमी तो 10 में 2 कम करके लिखेंगे 8, 10% की वृद्धि तो 10 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे 11, 30% की कमी तो 3 कम करके लिखेंगे 7 और 50% की वृद्धि तो ये 5 बढ़ा करके लिख देंगे 15। अब इसका केवल गुणा करना है, इसका क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, चलो जल्दबाजी में गलती मत करो, दुर्घटना से देर भली, ये मैंने कई बार कहा है, जनहित में जारी है भाई। ठीक, तो अब क्या करना है? गुणा करते समय हम लोग सोचते हैं कि इसका गुणा करें कैसे, बड़े ढेर सारे नंबर लिखे हैं, तो कुछ मत करो। 15 का सबसे पहले 8 में गुणा कर लो,
15 अठे हो जाएगा 120, 120 में 12 दिखेगा, 12 का 7 में गुणा कर लो, 12 सते हो जाता है 84, यानी बन जाएगा 840। अब 840 का 11 गुना करना है, तो 840 का 10 गुना हो जाएगा 8400 और 1 गुना हो जाएगा 840, यानी 8400 में 840 जोड़ेंगे तो 9240 आ जाएगा, 9240 ये आ जाएगा। हमारा 10,000 से कितना कम है? 10,000 से कितना कम है? 760 कम है। 10,000 के रिस्पेक्ट में कितना कम है? 760। तो अगर हम कहेंगे कि 10,000 में 760 कम है, तो 10,000 को 100 बनाने के लिए क्या करना है? 2 जीरो काटने हैं, यानी 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको कहें तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी 7.60 प्रतिशत की क्या हुई है? कमी हुई है। बात समझ में आई? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कितने भी दे दिए जाएं, केवल छोटे छोटे अंकों का गुणा करना है और अपना आंसर बताना है। समझ में आया या नहीं आया? और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस इतना सपोर्ट आपका चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी नगर के 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर हो तथा 70% पुरुष साक्षर हो, तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। साक्षरता पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी नगर के 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर हो तथा 70% पुरुष साक्षर हो, तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आजकल लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नए हैं। जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, जो लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके लिए पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीपीओएसआई का एक पेपर उठाकर देख लीजिए, एसएससी जीडी का देख लीजिए, 10+2 का देख लीजिए, एसएससी सीजीएल प्री देख लीजिए, मेन देख लीजिए, हर जगह इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जरूर जाएगा। और जो नए लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझे उनको भी लेकर के चलना है, उन्हें भी सिखाना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, 60,000, वेरी गुड। चलो आओ देखते हैं करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल चाहता यही मैं भी हूं। देखते हैं आपकी दुआ कब कबूल होती है। चलो करना क्या है, यहां पर ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी किया जा सकता है, अगर आप परसेंटेज तेजी से निकाल सकते हो तो। किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। 50% जनसंख्या साक्षर है, तो 3 लाख का 50% कितना हुआ? 1,50,000। 3 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 1,50,000। 70% पुरुष साक्षर हैं, तो 1,80,000 का 70% निकालेंगे तो 10% 18,000, 70% 1,26,000। तो टोटल साक्षर जनसंख्या है 1,50,000, जिसमें से पुरुष है 1,26,000, तो बची हुई महिलाएं हो जाएंगी 24,000। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो कुल जनसंख्या तो ये हो जाएगी हमारी 3 लाख। ठीक है, कुल जनसंख्या 3 लाख। साक्षर जनसंख्या तो ये है हमारा 50%। तो 50% को हम क्या लिखेंगे? 3 लाख का 50%, 1,50,000। क्या हो जाएगा? 1,50,000। क्लियर? अब यहां पर अगर हमारे पास पुरुषों की संख्या दे रखी है 1,80,000, पुरुषों की संख्या दे रखी है 1,80,000, तो साक्षर पुरुष कितने हैं? साक्षर पुरुष कितने हैं? 70%। और 70% किसका? 1,80,000 का। तो 1,80,000 का 10% होगा 18,000। तो 70% के लिए क्या कर देना है? केवल 7 का गुणा कर देना है 18,000 में। तो 18 का 7 में गुणा करेंगे 126, आगे 3 जीरो, यानी 1,26,000 ये हो जाएगा। तो कुल साक्षर जनसंख्या है 1,50,000, जिसमें से साक्षर पुरुष हैं 1,26,000। तो साक्षर महिलाएं कितनी होंगी? तो हम 1,50,000 में से 1,26,000 को घटा देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 24,000। ठीक, यानी कुल जितने हमारे साक्षर जनसंख्या थी, उसमें से पुरुषों को हम बाहर कर देंगे, तो केवल और केवल महिलाएं बचेंगी। यानी 1,50,000 जो लोग जो साक्षर थे, उसमें से 1,26,000 हमारे पुरुष थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24,000। क्लियर है? तो इस तरह से आप अगर परसेंटेज तेजी से निकाल सकते हो तो
बिना पेन उठाए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, पढ़ते हुए ही आंसर कर सकते हो। और जो परसेंटेज निकालना नहीं जानते हैं तेजी से, वो प्रतिशत की पहली वाली क्लास जाकर के कर लेना। उंगलियों पर परसेंट कैसे निकाला जा सकता है बिना गुणा भाग किए हुए, वो मैंने उसमें बताया है कि केवल जोड़ घटा करके आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो 2 सेकंड के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।